अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और इस ख्याल के साथ कि आप सब बहुत खैरियत होंगे। अज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जो है वो इंशाल्लाह ताला पेरेंटिंग इन द लाइट ऑफ इस्लाम को डिस्कस करेंगे। और अपब्रिंगिंग की सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपने जो है अगर अपने बच्चे को अच्छी अपब्रिंगिंग दे दी है तो इससे ज़्यादा बेस्ट जो है वो गिफ्ट वो आप नहीं दे सकते। प्रॉपर अपब्रिंगिंग, इस्लामिक वे ऑफ अपब्रिंगिंग ही जो है वो बेस्ट वे ऑफ अपब्रिंगिंग है। और वो कैसे है हम उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? चैट बॉक्स में प्लीज लिखते हैं। और आप लोगों को स्लाइड शो हो रही है? जी ठीक है, सही है। सही। तो इस्लामिक वे ऑफ अपब्रिंगिंग ही है जो बेस्ट है और यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और वो कैसे है कि जब हम अल्लाह के रूल के मुताबिक जिंदगी बताते हैं, जिंदगी गुजारने का तरीका अगर अपने बच्चों को बताते हैं तो वही बेस्ट होता है। वो कैसे होता है कि जब हम अपने बच्चों के अंदर जो फेथ है वो फेथ को एक तरह से उसके उनके अंदर डाल देते हैं तो उनके लिए जिंदगी गुजारना आसान हो जाती है। और वो जिंदगी गुजारना कैसे आसान हो जाती है कि जब हम अपने बच्चों को ये यकीन दिला देते हैं कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, तो वो जब आपका फेथ का लेवल हाई होता है ना तो आपके लिए जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती है। फिर आपके बच्चों को एक अंदाजा हो जाता है कि हाँ, जिंदगी में फेलियर्स भी आएंगे। अगर मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी थी, मैंने अपनी से कोशिश की, चीजें नहीं हो सकी। सो वो अब अल्लाह पे इंसान छोड़ देता है। डिसहार्ट उतना नहीं होता मेंटली। एक एक जो स्ट्रॉन्ग फेथ वाला बच्चा है वो मेंटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और वो जिंदगी को अच्छे तरीके से डील कर सकेगा एज कम्पेयर टू एक ऐसा बच्चा जिसके अंदर फेथ हमने नहीं डाला। और हमारे पुराने जमाने में अगर देखा जाए तो हमें चीजों को उस तरीके से नहीं बताया जाता था और समझाया जाता था। बस एक रवायती तरीका था कि बस हम एक मुसलमान घराने में पैदा हो गए हैं और वही शायद काफी है, जबकि वो काफी नहीं होता था। तो इस तरीके से अगर हम उनकी अच्छी अपब्रिंगिंग करेंगे तो उनको जिंदगी गुजारने में आसानी होगी। एट टाइम्स ये एक मुश्किल चीज भी है क्योंकि जो लोग अब्रॉड में रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उस तरीके से कि बहुत सारे मिक्स्ड कल्चर हैं और उन सब से अपने बच्चों को बचा के रखना और वो सारी चीजें। लेकिन आप अगर एक ऑनेस्ट एफर्ट करते हैं और अल्लाह सुब्हाना ताला से मांगते हैं और कॉन्शियस एफर्ट करते हैं तो फिर आपको रिजल्ट्स भी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अंडरस्टैंड करने का है वो ये है कि जो बच्चे हैं वो अमानत है। नहीं, वो हमारे यहाँ जो एक बड़ा मिसकंसेप्शन है पेरेंट्स को लेके वो ये हो जाता है कि वो बॉस बन जाते हैं। जस्ट इमेजिन कि एक चीज आपके पास है और वो आप समझ रहे हैं कि वो आपकी अपनी है, तो उसमें जो होल्ड होगा वो आप फिर उसको किसी भी तरीके से यूज करेंगे। आप उस बारे में जो है वो बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं होंगे। लेकिन एक चीज जो है अगर आप देखें कि वो अमानत के तौर पर आपको दी गई है तो उसके बारे में तो फिर आप बहुत ही ज्यादा केयरफुल होंगे। तो औलाद भी जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला की जो है वो अमानत है, अमाना है। सो वो ओनरशिप हमने नहीं रखनी है। वो अपब्रिंगिंग में हमने कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट नहीं देना है कि बस मैंने कह दिया तो कह दिया। इस तरह वाले इन्वायरमेंट में अगर आप अपने बच्चे की परवरिश करेंगे तो वो एक अच्छी तरबियत में काउंट नहीं होगा। अच्छा, हम सब चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो एक राइचियस पाथ पर हों, ठीक है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो और झूठ ना बोले, सब कुछ अच्छा हो। लेकिन उस सब के लिए क्या जरूरी है? उस सब के लिए जरूरी ये है कि मैं और आप सबसे पहले तो रिफ्लेक्ट करें कि हम खुद कितने प्रैक्टिसिंग हैं। हम अपने आप को देखें कि हमारी लाइफ में अल्लाह सुब्हाना ताला किस जगह पर है, हमने प्रायोरिटी लिस्ट में अपने रब को कहाँ रखा है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि हम खुद तो नमाज नहीं पढ़ते हैं
लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपने बच्चों से कि वो क्या करें, वो नमाज पढ़े। हमने खुद तो पर्दा नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं हमारी बेटी जो है वो खुद को कवर करे। ऐसा नहीं होता। जब तक हम एक अपने आप को उनके लिए रोल मॉडल नहीं सेट करेंगे, तो ये जो है वो बहुत मुश्किल है कि वो चीज़ों को उस तरीके से एक्सेप्ट करें। तो खुद को एजुकेट करना इस्लामिक पेरेंटिंग के हवाले से और इस्लामिक एजुकेशन के हवाले से वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिसको भी औलाद दी है, और जो आगे भी इंशाल्लाह ताला जो मदर्स बनेंगी, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आपको रियलाइजेशन ही नहीं है कि आपके हाथ में अल्लाह सुब्हाना ताला ने कितनी बड़ी नेमत दे दी है। और आप उसको जैसे चाहेंगे ना, बच्चे बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे गीली मिट्टी है। गीली मिट्टी को आप जैसे बनाना चाहें वो बन जाती है। सो अल्लाह ने इतनी बड़ी अमानत दी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, और अगर हमने उसको वेस्ट कर दिया तो वो हमारे हक में भी बहुत ज्यादा बुरी होगी और हमारे बच्चों के हक में भी बहुत ज्यादा बुरी होगी। अच्छा, फिर अब जो है वो अंबिया की स्टोरी से हमें क्या क्या पेरेंटिंग लेसन्स मिलते हैं। हजरत सबसे पहले हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी को डिस्कस डिस्कस करते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना ताला ने ख्वाब में बता दिया था कि उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सेक्रीफाइस करना है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो फिर भी, अल्लाह का हुक्म आ गया है लेकिन वो फिर भी डिस्कस कर रहे हैं अपने बेटे से, अल्लाह के हुक्म के बावजूद डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। हमें से कितने लोग हैं जो कि अपने बच्चों से कम्युनिकेट भी करते हैं, वो तो बस समझते हैं कि हमने एक ऑर्डर दे दिया है और बस उसको ओबे करना है। हमने उनसे बात ही नहीं की, और हमने उनके ऊपर वो फैसला डाल दिया कि बस तुमने ऐसे ही करना है, वो चाहे एजुकेशन हो, वो चाहे शादी का मामला हो, चाहे वो कुछ भी हो। इसी तरीके से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल देखी। गुड पेरेंटिंग की एग्जाम्पल एक और भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ चुके थे और उन्होंने कह दिया था कि हजरत अली और हजरत फातिमा का निकाह उन्हें, और हजरत फातिमा से फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं। यहाँ से हमें बहुत बड़ा, जो अब हम मॉडर्न साइकोलॉजी में जब पेरेंटिंग के रूल्स पढ़ते हैं और हम कहते हैं कि कम्युनिकेट करें, अपने बच्चे से कम्युनिकेट करें, उसको अंडरस्टैंड करें, तो हमें तो ये उस वक्त से बताया जा रहा है कि जब भी कोई ऐसी चीज हो तो अपने बच्चों को इन सब चीजों में इन्वॉल्व करो, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करो। हर चीज ऐसी जो उनकी जिंदगी को इफेक्ट कर सकती है, तो उनसे मशवरा लेना कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो इंडिया पाकिस्तान में यूजली इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं किया जाता। हम समझते हैं कि अगर हम पेरेंट्स बन गए तो सारा होल्ड हमारे ऊपर, हमारे पास आ गया, जबकि ये गलत है। इसी तरीके से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की अगर आप एग्जांपल लें, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अपना ख्वाब सुनाने के लिए आए, तो उन्होंने वो प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ, अगर आप कुरान को उसको प्रॉपरली पढ़े ना, तो आपको पता चलेगा कि प्रॉपर एक 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 पूरी एक बाप जो है वो कितने प्यार से अपने बेटे का ख्वाब सुन रहे हैं। हम में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों की बातों को कंसंट्रेशन से सुनते हैं और उनकी बात को वैल्यू देते हैं। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की बात को वैल्यू भी दिया और उनके उनके कंसर्न्स को वैलिडेट भी किया, पेशेंस का मुजाहिरा किया। ये नहीं कि हमारे पास जब भी बच्चा कोई कंसर्न लेकर आए तो हम सुने, ये एक कान से सुन के, या तो हम अपने फोन पर हो, या हम जो है वो उनके छोटे से छोटे कंसर्न को भी हमें सुनना चाहिए। वो जितनी भी हमें लग रहा हो कि वो बहुत ही कोई फजूल बात कर रहे हैं या बड़ी कोई ऐसी बात है जो बिल्कुल सेंस नहीं बना रही, वो उस बच्चे के लिए इम्पोर्टेंस ही रखती होगी। अगर आप उसको आज वैलिडेट नहीं करेंगे तो वो लोगों को ढूंढेगा, वो अपने फ्रेंड्स में वो चीज ढूंढेगा। तो अगर फैमिली सिस्टम, अगर पेरेंट्स बच्चे को उस तरीके से सपोर्ट ना करें और उसकी चीजों को ना सुने, तो उसको फिर जरूरत पड़ती है बाहर जाकर लोगों के सहारों की जरूरत पड़ती है, और वो फिर गलत कंपनी में जाते हैं। तो इससे ये बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और अंडरस्टैंड करने की है कि अपने बच्चों के फ्रेंड्स बन जाएं। ठीक है, रिस्पेक्ट का एलिमेंट ऑब्वियसली रहना चाहिए, लेकिन वो आपसे कोई भी बात आके डिस्कस कर सकें।
वो कोई भी बात, कोई भी बुरी चीज भी बाहर से अगर कर कर आए, तो वो सबसे पहले उनका ये होना चाहिए कि वो अपने अम्मा या अब्बा से वो बात डिस्कस कर सकें कि ये मुझसे हो गया है, बजाय ये कि वो एक गलती के बजाय दूसरी तीसरी और वो फिर चीजें बढ़ती जाती हैं। तो गुड पेरेंटिंग की एक और एग्जाम्पल है कि अपने बच्चों को सुने, उनके कंसर्न्स को सुने, उनकी चीजों को अंडरस्टैंड करें, उनकी छोटी से छोटी बात को इम्पोर्टेंस दें। अच्छा, फिर हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम, ये तो एक पूरा जिसको कहते हैं ना इस्लामिक वे ऑफ लाइफ उन्होंने बता दिया। हजरत लुकमान की स्टोरी से हमें क्या पता चलता है? उनकी स्टोरी, उन्होंने जब अपने बेटे को नसीहत भी की तो वो उन्होंने इतने प्यार से, या बुनैया कुरान में वर्ड यूज हुआ है, माय डियर सन। हम में से कितने लोग हैं जब हम अपने बच्चों को बुलाते हैं तो हम इस तरीके से बात करते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो कि इस्लामिक टीचिंग्स को भी डिस्कस करते हैं? मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारे दौर में जो है वो हमारे किसी पेरेंट्स ने हमें आके इस्लाम की इम्पोर्टेंस, नमाज की इम्पोर्टेंस, अल्लाह सुबहाना ताला की जात की इम्पोर्टेंस और उस सब चीजों के बारे में जो है वो डिस्कस भी किया हो। मैंने तो ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं देखी। ठीक है, तो हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? वो तो उन्होंने बस सिंपल सिंपल कुछ पॉइंट्स में सारी बात समझा दी कि अल्लाह सुबहाना ताला के साथ किसी को शिर्क में शामिल नहीं करना, कि कोई भी जात जो है वो इबादत के लायक नहीं है सवाए अल्लाह सुबहाना ताला की जात की। सही। और फिर उन्होंने कहा है कि कोई भी छोटे से छोटे गुनाह भी है ना, वो मत करो, क्योंकि वो कितना बड़ा लेसन है इसके अंदर कि अल्लाह सुबहाना ताला की जात तो हमें देख रही है। हमें लग रहा होता है कि शायद हम छुप गए हैं, या हम मोबाइल पे कुछ भी देख सकते हैं, या हम कोई भी गुनाह कर सकते हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि तुम किसी जगह से भी छुप नहीं सकते हो। तुम किसी जगह पे भी जाके गुनाह करो तो अल्लाह सुबहाना ताला की जात जरूर देख रही होगी। सो ये सारी बात अब बच्चों को बताना, ठीक है, फिर उनको बताना कि नमाज कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या सही, जो सही है उसको कर लो, जो गलत है उसको छोड़ दो। बी पेशेंट, आपने जो है वो सब्र से काम लेना है। फिर लोगों को सुनना है। हम लोगों को कितना सुनते हैं? हम लोगों की जो आजकल हम इतना ज्यादा डिप्रेशन और सब चीजों में हैं और स्ट्रेस में है, वो किस वजह से है? क्योंकि हमें लोगों को सुनने की आदत ही नहीं है। हम लोगों की चीजों को सुनना ही नहीं चाहते, इसीलिए इतना गैप आता जा रहा है। और पेरेंट्स में भी इवन, और ये जो लोग बच्चे इतना ज्यादा सुसाइडल हो जाते हैं वो इसी वजह से, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा होता ही नहीं है जिनसे वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सके। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को ये यकीन हो कि सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ सकती है, लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। मेरी अम्मी मुझे अंडरस्टैंड करेंगी या मेरे फादर मुझे अंडरस्टैंड करेंगे, जो कोई भी होगा, जो एक इंसान होगा, एक इंसान हर एक की जिंदगी में ऐसा जरूर होना चाहिए जिसको यकीन, और वो पेरेंट्स से ज्यादा प्योर रिलेशनशिप अल्लाह सुब्हाना ताला ने, मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिलेशनशिप है। तो देखिए, बाकी सारे रिलेशनशिप में गिव एंड टेक है। वो चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, वो भी गिव एंड टेक है। बाकी सारे रिलेशनशिप गिव एंड टेक है। पेरेंट्स का रिलेशनशिप इतना प्योर रिलेशनशिप है कि उसके अंदर कुछ दो और कुछ लो वाली कहानी नहीं होती है। सो इतने वैल्यूएबल जो हमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने रिश्ता दिया है, तो उसको अंडरस्टैंड करके अल्लाह सुब्हाना ताला की ही बाउंड्रीज के मुताबिक उसको लेके चले तो हमें बेस्ट रिजल्ट्स इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। फिर हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि जो है वो एरोगेंट नहीं होना है। आपके पास जितना भी सब कुछ आ जाए, दौलत आ जाए, एजुकेशन आ जाए, डिग्रीज आ जाए, बेस्ट दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री कर ली हो, लेकिन आपने एरोगेंट नहीं होना है। सही। और लोगों से बात करनी है तो बहुत पोलाइटली बात करनी है, लो वॉइस में बात करनी है। और अगर आप ये कुरान की वर्सेस को पढ़ें, कुरान को देखें, तो इसके अंदर ये है कि सबसे ऊंची आवाज तो गधे की आवाज होती है। सो वो एक एक बंदे को शौक लगता है कि हाँ, जब हम लड़ाई करते हैं और जब हम इतना ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं तो कितनी एक बुरी बात है। सो बताने का मकसद ये सारा ये है कि कितना प्यारा उन्होंने एक प्रॉपर वे में जो है वो अपने बच्चे बेटे को जो है वो नसीहत की, इतने प्यार से नसीहत की और सारे एस्पेक्ट्स कवर कर दिए। हम डिस्कस ही नहीं करते।
फिर उसके बाद हमारे पास एक और कुछ पॉइंट्स बनाए हैं मैंने, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो, बी लीनियंट एंड फर्म एट इट्स प्रॉपर प्लेस, कि जब जो पर्सनल मैटर्स हैं उनमें लीनियंट होने की जरूरत है तो लीनियंट हो जाए। जैसे आपके बच्चे से, जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी दी हुई है कि हजरत अनस कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है वो कभी भी डांटा नहीं, क्योंकि उनकी तरबियत उनके पास हो रही थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और वो बच्चे थे और वो चीजें कुछ गलत भी कर देते होते थे, लेकिन स्टिल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एटीट्यूड था वो उनको कुछ भी नहीं कहते होते थे, कभी कभी भी वो हार्श वर्ड यूज नहीं करते होते थे। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो पर्सनल मैटर्स है ना, जो कि छोटी छोटी चीजें टूट गई या कुछ ऐसा हो गया या कोई नुकसान हो गया या कोई बच्चे ने ऐसी हरकत कर दी कि कोई शरारत कर दी, उस पे रिएक्टिव मोड में आने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पे रिलीजन की बात आ जाती है, जहाँ पे बिलीव्स की बात आ जाती है, जहाँ पर आपने उनको एक एक सर्टेन बाउंड्री सेट करनी है, जहाँ पर अपनी तरबियत का एलिमेंट, जहाँ पर आपको ये लग रहा हो कि हाँ यहाँ पर ये लाइन क्रॉस हो रही है, ये बदतमीजी के उसमें जा रहा है, या ये चीज एक्सीड करती जाएगी, वहां पर आपको स्ट्रिक्टनेस करने की जरूरत है। हमारे यहाँ दो एक्सट्रीम एंड्स होते हैं, या तो हम इतने लीनियंट हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि बच्चा जो मर्जी करता रहे, और या हम ये करते हैं कि हम बात बात पे जो है वो डांटना शुरू कर देते हैं और एक इतना स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि बच्चे को अपने घर से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और वो बाहर देखना शुरू कर देता है। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स जो उनसे हैं वो गलत है, बैलेंस लेके चलना होता है। ठीक है, और फिर एजुकेट करें अपने बच्चों को। ठीक है, उनको मैनर्स सिखाएं। है। और जो वर्ड्स ही काफी नहीं होते, एट टाइम्स हम कहते हैं ना कि हमारी पर्सनालिटीज बहुत कुछ बोल रही होती हैं। एज अ पेरेंट आप खुद बहुत सारी चीजें, उनके एक्शंस ऐसे होते हैं जिससे बच्चे सीख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बेटी या एक बेटा देख रहा है कि उनकी मदर जो सी है वो अपने सर्वेंट्स के साथ किस तरीके का बिहेव करती है, तो वही चीज उनके अंदर आएगी। या बच्चे देख रहे होते हैं कि अम्मा जो है वो उनका रिलेशनशिप पूरी फैमिली के साथ कैसा है, वो कितनी मेहमान नवाज है, या वो कितनी अच्छे तरीके से बात करती हैं, या वो कितना चैरिटी करती हैं, ये चीजें आप उनको वर्ड्स के थ्रू नहीं बताएंगे बल्कि आपके एक्शंस ऐसे होंगे, तो बच्चे ऑटोमेटिकली मैनर सीखेंगे। उनको पता होगा कि उन्होंने देखा होगा कि उनकी मदर जो उनसी है वो अपनी मदर से ऊंची आवाज में बात नहीं करती, उन्होंने देखा होगा कि उनकी अपनी मदर अपने पेरेंट्स को लेके कितनी प्रोटेक्टिव है और कितना ख्याल करती हैं, तो वही चीज उनके अंदर ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी। सो ये भी एक लर्निंग होती है। सही, और ये यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा मिसिंग होता है, कि हमने इस्लाम को कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया अपने बच्चों को, हमने अल्लाह सुब्हाना ताला का कॉन्सेप्ट नहीं दिया। और ये एक, मैं बार बार कहूंगी कि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी लोग इस स्टेज पर हैं या आने वाली जिंदगी में स्टेज पर आएंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट अपने बच्चों को सिखाएं वो अल्लाह से कनेक्शन सिखाएं। अल्लाह से कनेक्शन बचपन से डेवलप किया जाता है। लोगों की जो है वो, लोगों की डिपेंडेंसी हमने नहीं सिखानी, बल्कि हमने किसका डिपेंडेंट करना है, हमने अल्लाह सुब्हाना ताला का डिपेंडेंट करना है। और अल्लाह सुब्हाना ताला का डिपेंडेंट कैसे आप करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि जब भी आपसे आपका बच्चा कोई चीज मांगे, तो आपने क्या कहना है, आपने ये नहीं कहना है कि हाँ मैं ये दे दूंगी। आपने उसको कहना है कि आप अल्लाह सुब्हाना, मेरे पास नहीं है, अल्लाह सुब्हाना ताला से मांगो जाकर, उनसे दुआ करो, और जब वो दुआ कर ले तो उसको वो चीज प्रोवाइड कर दो। तो इससे क्या होगा कि इससे उसका कनेक्शन बिल्ड होगा कि मैंने अल्लाह से मांगना है, हमने हमें मांगना ही नहीं सिखाया जाता। तो आप अपने ऊपर भी डिपेंडेंसी उन बच्चों की ना रखें, बल्कि ऐसी मोहब्बत डेवलप करें कि उनको ये यकीन हो कि अल्लाह सुब्हाना ताला की जात है, और वो जो कुछ मांगेंगे अगर वो उनके हक में बेहतर होगा तो वो उनको मिल जाएगा। सो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो कि हमारी लाइफ में मिसिंग होता है। और इसी तरीके से जो है वो आपको ये बताने की जरूरत है कि
मतलब आपने अच्छी चीजें बतानी है इस्लाम की, आपने अल्लाह से मोहब्बत डेवलप करनी है, ना कि अल्लाह का डर डेवलप करना है। ठीक है, और इस तरीके से आपने चीजों को उनको अंडरस्टैंड करवाना है कि उनको उनको इनकरेज करना है कि उनके लिए इस्लाम कोई ये ना हो कि उनको वो बर्डन फील हो, उनको हो कि हाँ बहुत पाबंदियां हैं, ये नहीं, बल्कि आपने उनको इतने अच्छे तरीके से खुद भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम मुस्लिम या प्रैक्टिसिंग मुस्लिमा बन के उनके सामने चीजों को रखना है कि उनका खुद से दिल करे चीजों को करने का। उनको इनकरेज करें कि कुरान, अगर आपने कुरान पढ़वा रहे हैं या मेमोराइज करवा रहे हैं तो उनके लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स रख दें कि ये अल्लाह सुब्हान ताला, और उसको भी अपने से लिंक ना करें बल्कि अल्लाह से लिंक करें कि आपने ये इतना इतना जुज पढ़ लिया है या इतना याद कर लिया है तो ये अल्लाह ने आपके लिए दिया है। जब आप ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिकली अल्लाह सुब्हान ताला की मोहब्बत उनके दिल में आ जाएगी। और फिर अपने ही इवेंट्स को, इस्लामिक इवेंट्स को इतना अच्छा बनाएं कि आपको बाकी सेलिब्रेशंस की जरूरत ना हो। हमने ईद को इतना बोरिंग कर दिया है, हमने जो इस्लामिक फेस्टिवल है उसको इतना बोरिंग कर दिया, और हमने इर्द गिर्द बर्थडेज और जो कि हमारे हमारे रिलीजन में नहीं है उसको हमने इतना हाईलाइट कर दिया है कि बच्चों की अट्रैक्शन ईद की तरफ कम और उन चीजों की तरफ ज्यादा है। तो ये पेरेंट्स ही जी होते सलाम हैं अलैकुम। जी सलाम अलैकुम बाजी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा जी। बेटा भी मेरा बेटा 1 साल का है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सिर्फ इतना कहा कि गाने नहीं लगाने ज्यादा। हमने हमने इसकी वजह से गाड़ी में गाने बंद कर दिए हैं। नाते लगा देते हैं या सूरत लगा देते हैं। मतलब इस ना, और रात को सोने से पहले इसके लिए स्पेशल मैं ना सूरह रहमान लगाती हूँ। ये मतलब मेरा मोबाइल लेकर ना अपने कान से सुनता रहता है सूरह रहमान। इसको बहुत पसंद है। और इसकी पसंदीदा नात है तो वो जिसमें हिबा, कार्टून एक सितारे सेकेंड, उड़ते। आई एम सॉरी, मैं आपको कट करिए, मैं एक दफा ये कंप्लीट कर लूं क्योंकि मुझे फिर रिकॉर्डिंग सेंड करनी होती है। सो एक दफा मैं कंप्लीट कर लूं, मैं फिर आपसे आपका ले लूं क्वेश्चन या जो भी है। आई एम सॉरी। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, सॉरी। सही। सो मैं ये बात कर रही थी कि अपने जो इस्लामिक फेस्टिवल है स्पेशली ईद को इंजॉयबल बनाना चाहिए, उसकी सेलिब्रेशन को इतना अच्छा करना चाहिए कि बच्चों का दिल करे इस्लामिक फेस्टिवल्स की तरफ, ना कि जो हमारे दीन में अलाउ नहीं है उन चीजों की तरफ हम अपने बच्चों को लेकर जाएं। ठीक है? और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि मैंने पहले भी कहा कि हमें खुद के लिए एक खुद को ठीक करने की जरूरत है। सबसे पहले हम जो है वो खुद एक एग्जाम्पल सेट करें। और एक आयत भी यहाँ पर पढ़ती जाओ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और वो जो खुदा से मांगते हैं कि ए परवरदिगार, हमारी बीवियों की तरफ से दिल का चैन और औलाद की तरफ से आंख की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का इमाम बना दे। इसमें सबसे पहले जो हम इस बात पे करेंगे, हमें परहेजगारों का इमाम बना दे। ठीक है, कि हमने खुद पहले रोल मॉडल बनना है। हम ना, हमारा खुद कैरेक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए। हमारे खुद, अब एज अ मदर वही बात है कि हमें पता ही नहीं है कुरान में लिखा हुआ क्या है। हमें पता ही नहीं है कि जो है वो राइट्स, बच्चों के राइट्स क्या है, हमें पता ही नहीं है कि हस्बैंड के राइट्स क्या है, हमें पता ही नहीं है इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट की चीजों का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। सो हम कैसे, जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम रोल मॉडल कैसे बनेंगे। सो ये खुद लर्न करना भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको कोई चीज नहीं पता है तो आप जो है वो चीजें सीखें और उनके साथ सीखें और फिर उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। सही। तो बहुत जरूरी है कि, और मैं ये समझती हूँ कि इसका कोई एज से लेना देना नहीं है। हम कभी भी चीजों को स्टार्ट ले सकते हैं, हम कभी भी कुरान की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, हम कभी भी जो है वो ये मत समझे अच्छा मुझे अराबिक नहीं आती, अब मुझे शर्म आती है, मैं कैसे जो है, नहीं, इसका कोई वो नहीं है। कोई एम्बैरेसमेंट वाली बात नहीं है। अल्लाह सुब्हान ताला ने जब तक आखिरी सांस दी है हमारे पास मौका है, हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, हम अपनी चीजों को लेके चल सकते हैं, हम एक अच्छे रोल मॉडल बन सकते हैं। हम अल्लाह से दुआ करें और हम अंडरस्टैंड करें और हम अपने बच्चों को भी सिखाएं।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये है कि आप अपने बच्चों को एज के अकॉर्डिंगली लेके चलेंगे। अगर आपके बच्चों की एज जो है, अब वही बात है कि 7 इयर्स की हो गई और हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चा है, हम ये कहते हैं नहीं बच्चा है, बड़ा होगा तो पढ़ लेगा नमाज। अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो फिर कभी भी चीजें बेहतर नहीं होंगी। और जब वो 10 10 इयर्स का हो जाए तो हम लोग में से कितने लोग नमाज के लिए मारते हैं? हम लोग मार, अगर हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है किसी बच्चे को मार पड़ती भी है, अब तो खैर वो काफी हद तक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, और मार पड़ती भी है या डांट पड़ती भी है तो ग्रेडिंग की वजह से डांट पड़ती है। हमें से कितनी माएँ जो सी है वो स्ट्रिक्ट होती है कि हमने सुबह फजर के टाइम अपने बच्चे को उठाना ही उठाना है। स्कूल के लिए तो हम उठा देते हैं, हम उठा देंगे कि कोई स्कूल इवेंट होगा या कुछ भी ऐसे, लेकिन हम क्या नमाज के लिए उठाएंगे? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि इम्पोर्टेंस खुद को रियलाइज कराना और फिर बच्चे को रियलाइज कराना कि नमाज की किस कदर इम्पोर्टेंस है। और फिर जब वो एक एक एज में पहुंच जाए तो उनके जो है वो बेड्स भी सेपरेट कर देना, और ये सब चीजें एज अ पेरेंट अंडरस्टैंड हम करेंगे तो हम अपनी जिंदगियों उनकी जिंदगियों में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। और फिर यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ये है कि आपने ये देखना है कि आपका बच्चा एक सर्टेन एज पे जा रहा है, उससे पहले ही आपने अंडरस्टैंडिंग कर देनी शुरू कर देनी है। आपने उससे पहले एक बच्चे को प्रिपेयर करना शुरू कर देना है। अब ये नहीं हो सकता कि हम, जब वो होता है ना कि हम कहते हैं अच्छा बच्ची स्लीवलेस पहन रही है, नहीं बेटी है, बच्ची है, अभी बच्ची है, नहीं अभी तो ये है। तो फिर जब आप उसको एक टाइम तक उसको वही चीज कराते रहेंगे तो उसकी दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी। और उसके बाद अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बच्चा जो है वो अब आपकी बात माने, आपने उसके स्टार्टिंग से ही वो मॉडर्निज्म डाल दिया, आपने उसके स्टार्टिंग से ही जो उनसे नमाज की इंपॉर्टेंस नहीं डाली, और उसके बाद आप ये समझ रहे हैं कि हम इसके बाद अब ये ठीक हो जाएगी जब 14 15 इयर्स की जाएगी, और अब आप उससे एक्सपेक्ट करें कि अब ये हिजाब करे और अब ये जो है नमाज में अपनी रेगुलर हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। ट्रेनिंग जो है वो स्टार्टिंग से ही होती है। अगर आपने स्टार्ट में अपने बच्चे को वैल्यूज नहीं दी तो वो कभी भी आगे चीजों को लेके नहीं चलेगा। और फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि मैं यही बात कि मॉडर्न साइकोलॉजी में भी पेरेंटिंग का जो सबसे बेस्ट रूल है वो यही है कि आपने अपने बच्चे से कम्युनिकेट करना है पोलाइटली। आपके अंदर वो सॉफ्टनेस होनी चाहिए, आपके अंदर वो जो है वो कंट्रोलिंग चीज नहीं आनी चाहिए कि बस मैं कह रहा हूँ या मैं कह रही हूँ तो ऐसा ही करना है। नहीं, बल्कि अगर जिस मामले में भी, जिस चीज में भी उसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो कम्युनिकेट की जाए। अगर वो कोई जिद भी कर रहा है तो आप उससे पूछें कि अच्छा क्या चीज है, उसके बारे में आप बात करें। कि फौरन ही आप, या तो हम उसकी हर बात मान जाते हैं और या फिर हम उसको डांट डपट में लगा देते हैं, तो ये दोनों चीजें गलत है। और अपनी जो है वो पेशेंस का मुजाहिरा करना, ऑल दो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बच्चों के साथ इस तरीके से आपको मुश्किल होती है, लेकिन अल्लाह से दुआ करके एक डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए और अपनी आवाजों को ऊंचा ना, क्योंकि अगर एज, और सबसे ज्यादा इसमें हम यहाँ पर 21 22 लोग हैं, तो जो तरबिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह सुब्हाना ताला ने दी है ना, वो माँ को दी है। बाप नहीं कुछ कर सकता। अगर एक बाप जो है वो बहुत ज्यादा इस्लामिक है तो उससे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एज कंपेयर टू मदर के। वो मुझे बड़ी अच्छी एग्जांपल एक लगती है कि दीन जब एक मर्द की जिंदगी में आता है तो वो बस उसकी अपनी जिंदगी तक रहता है, लेकिन जब एक औरत की जिंदगी में दीन आता है और एक औरत की जिंदगी में जो है वो चेंज आता है, तो वो जनरेशन्स का चेंज होता है। वो फिर अपने बच्चों को वैसे ही तरबिया देती है जैसे जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला की जात उससे चाहती है, वो प्रॉपर चेंज होता है। तो ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह सुब्हाना ताला की जात ने हमें दे दी है और हम रियलाइज ही नहीं करते कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें क्या अता कर दिया है। नहीं, हमने बस उनको मॉडर्न बनाना है, हमने बस उनको जो है वो दुनियावी, हमारी बच्ची या बेटा या बेटी इस जगह से ये कर ले और उस जगह से वो डिग्री कर ले, और वो बहुत ज्यादा जो है वो मटेरियलिस्टिकली बहुत आगे चला जाए और दुनिया की ये चीज भी फतह कर ले, उससे कोई फायदा नहीं है। वो एक एक एस्पेक्ट जरूर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि खुदा ना खास्ता एक बच्चा या बच्ची जो है वो अनएजुकेटेड रहे,
मैं बस ये कह रही हूँ कि पहले अल्लाह है और उसके बाद बाकी सारी चीजें हैं। और यही बात कि कुरान भी हमें सिखाता है कि जब एक एक एज तक बच्चे अ, बालिग हो जाएं, तो वो फिर इजाजत लेके जो है वो आए, अब जो है वो रूम्स में एंटर हो। पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में जहां तक मुझे पता है कि हम हमारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि परमिशन लेकर आनी है, नॉक करके किसी की इजाजत लेके कमरे में घुसना है। हम तो बेधड़क जो है वो बच्चे भी घुस रहे हैं और सब घुस रहे हैं, और कोई इजाजत वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कुरान हमें मैनर सिखा रहा है, कुरान हमें बता रहा है कि अपने बच्चों को इस तरीके से एजुकेट करो, इस तरह के मैनर्स दो, कि ना वो इस तरीके से लोगों की इस तरह जो है वो किसी के रूम में एंटर हो। और ना ही यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट भी है कि वो किसी की लाइफ में भी इंटरफेरेंस ना करे। लाइफ में इंटरफेरेंस का एक एग्जांपल दूं कि अगर एज अ पेरेंट आप किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, तो आपका बच्चा भी इंशाल्लाह ताला किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। खाम खा की जो क्वेश्चनिंग होती है ना, हम लोगों से करते हैं, जो अगर अगर हम अवॉइड करेंगे, हमारा बच्चा भी ये चीज सीखेगा कि हाँ ये बात गलत है, किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। और यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल है कि जो एक सहाबी थे, और वो क्या, उनके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो खाना खा रहे थे, और वो एक डिश थी। और वो डिश पे जो है ना, वो जैसे जहां से खाना मिल रहा था तो वो उसी तरीके से हाथ से खा रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी टाइम पर उनको रोका इस बात से कि जो तुम्हारे करीब है सबसे पहले, तो वहां से खाओ। और वही है कि ये यहाँ पर भी मैनर सिखाए जा रहे हैं। और जब मैं आजकल मदर्स को इंसान देखता है, तो वो यही कि नहीं अभी बच्चा है तो वो गिरा रहा है, वो खराब कर रहा है, वो सब चीजें कर रहा है, वो क्योंकि बच्चा है तो नहीं। जहां पर पॉइंट है एजुकेट करने का, जहां पर रोकने और टोकने की बात है, वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा है, वो बाद में ठीक हो जाएगा। मैनर्स जब आपने सिखाना है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर एक चीज गलत हो रही है, तो आपने उनको एजुकेट करना है। जो चीज सही है उसके बारे में आपने एजुकेट जरूर करना है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट जो चीज है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब एक इंसान मर जाता है तो तीन चीजें कंटिन्यू रहती हैं उसके अमाल में, तीन चीजें कंटिन्यू रहती हैं। वो क्या तीन चीजें हैं? वो एक चीज है कि आपने सदका जारिया किया हुआ हो। सदका जारिया का मतलब ये है कि आपने जो है कोई ऐसा पानी का कुछ लगवा दिया हो, कोई कूलर रखवा दिया हो, कोई कुआं खुदवा दिया हो, कोई ऐसी चीज, कोई दरख्त लगवा दिया हो, तो वो आपके लिए सदका बनता रहेगा, उसको आपको फायदा अजर मिलता रहेगा। सेकंड पॉइंट, बेनिफिशियल नॉलेज। आपने कोई ऐसा नॉलेज जो है वो दे दिया हो, आपने कहीं पर कोई बुक लिख दी हो, कहीं पर आपने लेक्चर दे दिया हो, किसी की आपने तरबियत ऐसी कर दी हो, कोई ऐसी आपने किसी को टीचिंग दे दी हो जिससे वो जनरेशन टू जनरेशन चलता रहे, और जब वो चलता रहेगा तो आपको सवाब मिलेगा। ठीक है, आपकी कब्र इंशाल्लाह ताला जो है वो उससे आपकी कब्र में भी फायदा होगा। अब जो लास्ट पॉइंट आता है कि नेक औलाद जो आपके लिए दुआ करे। आप आप खुद से सवाल करें कि अगर आपने तरबिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से और दुनियावी जिंदगी को उनकी बेहतरीन करने से, कि वो उनका सारा फोकस अगर इस बात के लिए होगा कि मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ लूं तो मैं यहाँ जॉब कर लूं और मैं जिंदगी में यहाँ सेटल्ड हो जाऊं, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपने अपने हाथ से एक बहुत कीमती कीमती चीज जाया कर दी। क्योंकि अगर आपने अल्लाह के मुताबिक और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक अपने बच्चे की तरबियत की, तो आप यकीन माने वो दुनिया और आखिरत दोनों के लिए आपके लिए ये बेनिफिशियल है। कैसे? कि अगर उसको आपने दुनियावी तरीके से थोड़ा साइड पे रख के दीन को प्रायोरिटी बना दिया, तो उसको पता है कि उसने अपने पेरेंट्स से बहुत अच्छा सलूक करना है। और कुरान में जब मैं पढ़ती हूँ, और जो जो होता है कि आप अपने पेरेंट्स के सामने अपने कंधों को झुका दें। तो जब आपने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया होगा और उसको समझाया होगा और उसको बताया होगा कि ये कुरान हमें ये सिखा रहा है कि अपने कंधे झुका कर इवन बात करो, तो वो कितने रिस्पेक्टफुल वे में आपसे बात करेंगे। वो फिर जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो वो आपको जो है वो
क्या कहते हैं, कहीं फेंक नहीं आएंगे। वो आपको, आपका रिगार्ड करेंगे, वो आपकी कुर्बानी को अंडरस्टैंड करेंगे, दुनियावी लिहाज से भी आपको फायदा, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, आपसे बदतमीजी नहीं करेंगे अगर एक खुदा खौफी रखने वाला बच्चा होगा तो। लेकिन एक बच्चा जिसको आपने सारी जिंदगी दुनिया 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 सिखाई, पैसा 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 सिखाया, तो वो कभी भी आपको, आपके लिए ना दुनिया में बेनिफिशियल होगा ना आखिरत में। अब एक बच्चा अच्छा अगर है तो वो आपकी कब्र पर भी जाएगा, वो आपको याद रखेगा। वो नेक अमाल करेगा तो सबसे पहले वो किसको याद रखेगा, उसको ये पता होगा कि मैंने अपने पेरेंट्स को याद रखना है। अपनी हर नेकी का जो है वो कहेगा कि या अल्लाह मैंने जो भी नेकी की इसका सवाब मेरे पेरेंट्स को देना। लेकिन एक बच्चे को आपने ये सिखाया ही नहीं, आपने ये बताया ही नहीं, आपने एक एक चीज उसके अंदर डाली ही नहीं, तो वो कैसे आपकी कब्र पे जाएगा। वो आपको याद नहीं रखेगा कभी भी फिर। वो जिंदगी की उलझनों में वैसे ही लग जाएगा और वो पैसे कमाने में सारी जिंदगी लगा रहेगा। तो आप अपने हाथ से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी एज अ मदर बिल्कुल भी जाया ना करें, कि अल्लाह सुबहाना ताला ने आपको ये चीज नेमा दी है, तो इसकी कदर की जाए और वैसी ही तरबियत की जाए जैसा रब हमसे चाहता है। अब मैंने इसको कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसी कोई क्वेश्चन हो, कुछ ऐड करना चाहे तो वो कर सकते हैं।